राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज हम यहाँ पर संक्रांति चार्ट यानी कि सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी वृश्चिक संक्रांति होने वाली है 16 नवंबर 2024 को सुबह 7:37 पर। तो उसके द्वारा हम समझेंगे कि 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के मध्य कौन कौन सी विशेष घटनाओं को प्रकट कर रहा है चार्ट और कुंडली, और उसके माध्यम से हम अपने देश के बारे में समझेंगे और संभावनाओं को समझेंगे कि किस ओर चीजें जा रही हैं। इस मंथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो रही हैं। इस बार दो तो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसमें से एक झारखंड का है और दूसरा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का इलेक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा जो राष्ट्र है, जो स्टेट है, वो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है देश में भी, पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी। तो यहाँ पे हम उसको समझेंगे और ये जो वृश्चिक संक्रांति है ये क्या प्रकट कर रहा है इससे भी समझेंगे। तो इसको वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें मैंने गणमान्य व्यक्तियों की कुंडली को भी ली है। तो आज अगर पूरे एपिसोड में ये नहीं हो पाएगा तो मैं इसके कई एपिसोड बनाऊंगी और डिटेल पर चर्चा करूंगी, इसके डिटेल में चर्चा करूंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो वृश्चिक संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो कुंडली बनती है वो वृश्चिक लगन की उदय हो रहा है सुबह 7 बजे और लगन की डिग्री मिलती है 10 डिग्री 25 मिनट, जो कि अच्छी है। वृश्चिक जो राशि है वो हमारे देश की कुंडली का सप्तम भाव है। तो सप्तम भाव जो है 7th हाउस ऑफ वॉर को दिखाता है, तो उसकी कुंडली बन रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। साथ ही साथ प्रतिबिंब को भी दिखाता है, हमारे स्टेटस को भी शो करता है। तो यहाँ पर जो वृश्चिक राशि है, यहाँ पर जो संक्रांति है वो दोनों चीजों को शो कर रही है। एक तो युद्ध या युद्ध जैसी सिचुएशन, परिस्थिति को क्रिएट होते हुए दिखता है 1 महीने के अंदर। तो आइए देखते हैं क्या क्या संभावना दिखा रहा है। सूर्य देखिए यहाँ पर दशमेश होकर के लगन में बैठ गया है, जो कि बहुत अच्छा बन जाता है। और बुध के साथ में बैठता है, जो कि 11th लॉर्ड है बुध, और अष्टमेश भी है। तो अष्टमेश होने के साथ कुछ कुछ चीजों में परिवर्तन को दिखाता है और साथ ही साथ एकादशेश है, तो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत चार्ट को बना रहा है। यही नहीं, ये जो यहाँ पर देखें तो जो गुरु है वो द्वितीयेश और पंचमेश है, जो कि वृषभ राशि में स्थित है और वहां से सप्तम दृष्टि से सूर्य ग्रह को देखता है और सूर्य और बुध के साथ समसप्तम है। साथ ही साथ यहाँ पर वृषभ राशि में ही चंद्रमा स्थित है, जो कि कुंडली का नवमेश है। तो यहाँ पर देखें तो नवमेश यानी कि धर्म का भाव, न्याय का भाव का स्वामी चंद्रमा यहाँ पर समसप्तम होकर के बैठ गया है। तो यहाँ पर देखें तो अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश, पंचमेश और द्वितीयेश का बहुत बढ़िया मिलन हो गया है। तो एक तरह से देखिए तो बहुत पावरफुल कुंडली हो गई है। यही नहीं, यहाँ पर जो शुक्र है और गुरु, उनका आपस में स्थान परिवर्तन भी हो गया है। वो भी द्वितीय भाव, सप्तम भाव, पंचम भाव और द्वादश भाव। तो यानी कि विश्व स्तर पर हम आर्थिक तौर पर और मजबूती प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिक स्तर पर हम और स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे विदेशों के साथ जो कारोबार है उसमें भी बढ़ने की संभावना को यह चार्ट प्रकट करता है और आर्थिक रूप से हमें और संपन्न दिखाता है। यही नहीं, यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है उससे संबंधित चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव होती हुई दिखाई देती हैं।
तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो यह चार्ट बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसे थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो दशमेश है वो तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो डेफिनेट कंडीशन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए और सत्ता पक्ष में जो इस समय पार्लियामेंट है उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। उसके भी आर्थिक ग्रोथ का, उसके नए नए रिकॉर्ड बनाने का संभावना को प्रकट कर रहा है चार्ट। परंतु यहाँ पर जो दसम भाव है वो पाप कर्तरी में है, तो यहाँ पर कुछ चीजें क्वेश्चन मार्क उठा रही हैं कि कुछ बंधन प्रकट कर रहा है। यही नहीं, जो दशमेश का संबंध अष्टमेश से भी है, तो यानी कि यह ये भी दिखा रहा है यह चार्ट कि जो सत्ता में सत्ताधीश है, अगर वहां इलेक्शन होता है तो सत्ता में परिवर्तन को भी यह चार्ट एकदम क्लियर दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो सत्ता में, जैसे झारखंड में देखें तो वहां पर भी सत्ता परिवर्तन होगा, और जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है वहां पर भी सत्ता परिवर्तन को ही यह चार्ट दिखा रहा है। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन पर शिकंजा कसा हुआ दिखाई देता है, वहां पर बहुत अधिक पीड़ा भी दिखाई दे रही है, ये चार्ट से क्लियर दिखता है। अब यहाँ पर दूसरी एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो चतुर्थ भाव है जो कि विपक्ष को दिखाते हैं, वहां पर शनि बैठे हैं और उस पर मंगल की दृष्टि है। अब यहाँ पर जो मंगल है वो षष्ठेश है और लग्नेश है। षष्ठेश और लग्नेश होकर के नीच के हैं और वो चतुर्थ भाव और तृतीय भाव से संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो कम्युनल टेंशन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे देश के शासक हैं जो उनके ऊपर परेशानी आ रही है, साथ ही साथ विपक्ष इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके लिए अगर उसे अपने देश को बेचना भी पड़े तो वो इसको भी करने के लिए तैयार है। ये एक तरह से देखा जाए तो पापी ग्रहों का समीकरण चतुर्थ भाव में बन गया है, और चूंकि यहाँ पे तृतीय भाव और भावेश का भी संबंध षष्ठेश से आ रहा है, तो यहाँ पर ये चीज भी दिखाती है कि कुछ जगहों पर जो विपक्ष है उसे कुछ इस तरह की जो कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है। यह संभावना भी यह चार्ट प्रकट कर रहा है, क्योंकि नवम भाव में बैठकर षष्ठेश का संबंध चतुर्थेश और तृतीयेश से हो रहा है। यहाँ पर अफवाहों के द्वारा भी चीजों को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की जाएगी। इससे अगर आप देखें तो एक देशभक्त की तरह, एक राष्ट्रभक्ति की तरह अगर मैं देखूं तो जो विपक्ष की भूमिका है वो एक तरह से विलन की तरह, मुगम्बो की तरह दिखाई देती है, जो अपनी खुशी के लिए, अपनी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तो राजनीतिक कंडीशन यहां से दिखती है। अब इसको हम नवांश चार्ट में भी सारी चीजों को वेरीफाई करेंगे। पहले अब लेकिन प्राकृतिक दृष्टिकोण से और नॉर्मल कंडीशन पे हम और क्या क्या चीजें यहाँ देख सकते हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और है कि कुंभ राशि में पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जब हमने चैत्र प्रतिपदा की थी, चैत्र प्रतिपदा चूंकि पूरे साल का चार्ट होता है, वहां पर एयर एक्सीडेंट और ट्रेन एक्सीडेंट की कंडीशन को दिखा रहा था, और ये ही चार्ट फिर से इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो महीना है 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक का जो पीरियड है वो एक्सीडेंटल प्रोन है, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट हो सकते हैं और एयर एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, जो कि आतंकी साजिश के तहत भी होंगे। ऐसी संभावना यह चार्ट क्लियरली प्रकट कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कि सिंह राशि है वो पीड़ा में है, तो आतंकी साजिश में मंदिरों को भी इसका सामना करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है, ऐसी संभावना को यह चार्ट प्रकट कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर प्राकृतिक दृष्टिकोण से दिल्ली की जो सिचुएशन है, वातावरण है, क्लियरली शो हो रही है कि अभी पोल्यूशन बढ़ता रहेगा, शारीरिक रूप से व्याधियां बढ़ेंगी दिल्ली में,
दिल्ली वालों को कष्ट बढ़ेगा, ये दिखता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और दिखाई देती है कि जो कुछ स्टेट हैं साउथ के, वहां पर भी दक्षिणीय भाग में देश के कुछ ना कुछ दिक्कत दिखा रहा है, कुछ तरीके की टेंशन्स दिखा रहा है प्राकृतिक आपदा के साथ साथ। अब इन्हीं सब चीजों को हम नवांसा चार्ट से भी जानेंगे कि क्या ऐसी क्या संभावनाएं हैं और क्या यही चीज, इसमें से कौन कौन सी चीजें जो डेफिनेट कंडीशन है कि रिपीट हो रही। तो यहाँ पर देखिए, पहली चीज तो ये कि तुला लगन उदय हो रहा है नवांस में, जो कि यहाँ का द्वादश भाव है और वो राहु केतु एक्सिस में चला गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा और बुध चतुर्थ भाव में स्थित हो गए और सूर्य और शुक्र दसम भाव में और गुरु सिंह राशि में। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है जो अभी दिख रहा था कि मंदिर में कोई आतंकी साजिश की संभावना किसी बड़े मंदिर में दिखती है, जो कि यहाँ पर जो साजिश है वो फेल होते हुए दिख रही है। गुरु का वहां पे प्रोटेक्शन मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो शनि और मंगल का जो संबंध है वो सम सप्तम है और इस तरह से मीन राशि, कन्या राशि और धनु राशि, तीनों राशि बहुत बुरी तरीके से पीड़ा में आ जाती हैं शनि और मंगल दोनों के द्वारा। और चूंकि राहु लगन में स्थित है ही और उसका जो डिस्पोजिटर है शुक्र, वो दसम भाव में स्थित है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जो आतंकी साजिश है और कम्युनल टेंशन है वो लगातार कंटिन्यूअस बढ़ती हुई ही दिखाई देती है। आतंक एक ही तरफ से, एक ही धर्म की तरफ से बढ़ाया जाता है, तो वही संभावना यहाँ प्रकट होती है। साथ ही साथ अफवाहों के बाजार गर्म रहने की संभावना को भी यह चार्ट प्रकट करता है। देश के जो प्रधान जो होंगे, जो राष्ट्र अध्यक्ष होंगे, वो उनकी स्थिति इस समय यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, मजबूत बनी हुई है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष कुछ मामलों में उनके ऊपर केसेस हो सकते हैं, उनके ऊपर कुछ बाउंडेशन या कुछ बंधन लगाए जा सकते हैं, जो कि नवमेश चूंकि वहां पर स्थित है और नवम के साथ नवमी चतुर्थेश छठे भाव में स्थित हो गया है, तो यहाँ पर न्यायिक उनके ऊपर जांच बिठाई जा सकती है या उनके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। ऐसी संभावना को यह चार्ट प्रकट करता है। साथ ही साथ एक्सीडेंटल प्रोन अभी भी चार्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर एयर एक्सीडेंट और ट्रेन एक्सीडेंट की संभावना से हम नकार नहीं सकते हैं, ये संभावना को प्रकट ही कर रहा है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ महाराष्ट्र के इलेक्शन को भी कवर करूंगी, तो उसमें मैंने अजित पवार जी की कुंडली और उद्धव ठाकरे जी की कुंडली और सुप्रिया सुले जी की कुंडली और देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली को भी लिया है, तो इसमें हम आगे चर्चा करेंगे दूसरे पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।